वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, नंद की शादी पार्ट 3 है जी। यहाँ पर मेरी जो ब्राइड है हमारी, वो टिकटॉक बना रही थी। अच्छा जी, आज के दिन जो-सा है वो चाचू वगैरह सब आ गए थे और उन्होंने कहा था इस रूम में हमने उपटन रखना था और उपटन की डेकोरेशन करनी थी इस रूम में, और यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह की है, और जो फ्रंट बैक वॉल होती है ना, जो जिसके आगे ब्राइड बैठती है, वो हमने डेकोरेट करनी थी। अच्छा जी, हमने जो डिज़ाइन सिलेक्ट किया था वो जाल स्टाइल था और उसके बीच में लाइटनिंग हुई हुई थी। सो चाचू ने काफ़ी अच्छी कोशिश की और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो सा है इस जाल को बनाया। सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि एंड पे जो जाल की कॉर्नर वाली साइड थी वो सही नहीं थी, और ये लाइटनिंग जो सी है वो इस तरह गिचमिच करके डिज़ाइन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर जो सा मेरी बेटी भी सो कर उठ चुकी थी और ये भी हैरान थी कि यहाँ पर क्या क्या रहे हैं, और क्योंकि हमारे घर का इसके सामने का पहला फंक्शन था और हमें यही डर था कि डेकोरेशन तो हम इतनी जल्दी कर रहे हैं और ये हशर नशर ही कर देगी। यहाँ मेरी रात का जहेज़ का सामान था। अच्छा जी, उसके बाद जी बारी आ जाती है खाना बनाने की, और मैंने बनाई थी मूंग मसर की दाल, और ये बड़े मज़े की यमी यमी लग रही थी। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर सीन ये हुआ कि चाचू करके सेटिंग वगैरह चले गए थे। हमने रात को बैठ के डिसाइड किया कि हम रूम के अंदर मार्की स्टाइल करते हैं। उस लुक की कुछ अच्छी से समझ नहीं आ रही थी। तो ये जो ऊपर आप सारे लुक देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर वगैरह ने बैठ के रात के टाइम पे आयरन वगैरह किया और इसकी अच्छी सी सेटिंग कर ली थी। और ये साइड पे कर्टन्स वगैरह भी लगा दिए थे। और जो ये मेन जो सी बैक वॉल होती है, इसको डेकोरेट करना था, तो बाकी चाचू वगैरह भी सब आ गए थे। और आपको पता है कि भाई ज़्यादा बंदे हों तो ज़्यादा अच्छे मशवरे और आइडियाज़ आ जाते हैं। और यहाँ पर जो सा है बड़े अच्छे तरीके से ये लुक बहुत अच्छी लग रही थी। यूँ बड़ा जो सा है जाल इन्होंने बड़ा बनाया था, और जो लाइटनिंग गिचमिच हो रही थी उस लाइटनिंग को इन्होंने स्ट्रेट जाल फुल लगाया था जिसमें स्ट्रेट लाइटनिंग थी, और ये बहुत अच्छी लुक लग रही थी। और एंड पे एक एडिशन की इन्होंने इसी तरह से, ये जो मिड में लगाया था, ये क्या नाम है, फूलों का एक जो सा लड़ी थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी। मिड में इन्होंने ये लगा दी थी, और जो मिड में जो जगह खाली थी ना, जो जाल के मिड में जगह खाली जिसमें से कर्टन नज़र आ रहा है, उसके मिड में जो सा है बाबा की पिक्चर इन लोगों ने लगा दी थी, और बहुत अच्छे से यानी कि सेटिंग हो गई थी। अच्छा जी, बारी आती थी खाने की। इस दिन जो सा है मैंने बनाया था कौरमा, चिकन कौरमा बनाया था, और यहाँ पर फाइनली सारी सेटिंग हो गई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यानी यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही रूम है जो इतना अच्छा डेकोरेट हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद जो सबने बैठ के खाना शाना खाया और काफ़ी अच्छे तरीके से सारी सेटिंग हो चुकी थी। यहाँ पर साइड पे जो सा है अलमारी थी जिसके अंदर बर्तन वगैरह लगे हुए थे, उसको भी कवर कर लिया था। यानी रूम में एंटर होते ही ना इस तरह लग रहा था कि मार्की के अंदर एंटर हुए, यानी कि बताने का ये मकसद है कि मार्की स्टाइल लग रहा था ना, इस तरह बिल्कुल कवर हो गया था रूम रूम के अंदर ही बिल्कुल ना। अच्छा जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे हैं, मैं और मेरी सिस्टर। मेरी मम्मा जोन सा है वो भी इधर ही आई हुई थी शादी के लिए, शादी अटेंड करने के लिए। तो मेरी सिस्टर ने भी हेयर डाई करवाने थे और मैंने भी। तो मेरे हस्बैंड ने हम दोनों को बिठाया बाइक पे और कहा कि चलो जी लेकर चलता हूँ। अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पर हमें पॉलर में ड्रॉप कर दिया और ख़ुद वो चले गए थे। और यहाँ पर हम पहले तो कितनी देर वेट करते रहे, और मैंने जो वैक्स वगैरह करवानी थी वो करवाई, और आफ्टर दैट मेरी यहाँ हेयर कट किए, क्योंकि लेंथ में रफ़ बाल थे तो वो उन्होंने सारे कट किए। उसके बाद आपको पता है फिनिशिंग आती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है उनकी कैप स्ट्रिकिंग थी, और उनकी कैप स्ट्रिकिंग साथ स्टार्ट हो गई थी, और साथ साथ जो है वो मेरी भी उन लोगों ने यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों को साथ साथ ही करके हमें तकरीबन 2 घंटों में उन्होंने हमें फ़ाइनल लुक दे दी। यहाँ पर मेरी फॉइल्स लग गई थी और सिस्टर के हेयर वॉश हो रहे थे। फाइनल लुक की वीडियो मैंने प्रॉपर जो सी है वो बनाई नहीं थी, और ये मेरी सिस्टर ने बाइक पे बैठे हुए बैक से मेरी जो है वीडियो बना ली थी। कुछ इस तरह से हाइलाइट्स आए थे पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा जी, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, नाश्ता किए बगैर हम घर से निकल गए थे, और यहाँ पर हम अल अज़ीज़ बन्नी पे हम अल अज़ीज़ वाले के पास बैठे, और यहाँ से हमने जो सा है बर्गर वगैरह ऑर्डर किए, जिंगर बर्गर। अच्छा, मुझे ये टेंशन थी कि मेरे हस्बैंड को मेरा हेयर कलर पसंद आ जाए उनको, क्योंकि बहुत कम हेयर कलर पसंद आता है, तो उनको जो सा है फाइनली मेरा हेयर कलर पसंद आ चुका था, तो मैं बहुत हैप्पी थी। यहाँ पर जो सा है हमने बर्गर मंगवा लिए थे, और मेरी जो बेटी है वो भी बड़े मज़े से बैठी हुई देख रही थी कि भाई ये आज हो क्या रहा है पार्टी हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने इंजॉय किया, और देखते देखते मौसम इतने मज़े का हो गया, बिल्कुल बारिश जैसे बारिश का मौसम नहीं होता उस तरह का हो गया था। और मेरी सिस्टर को तो इतना मज़ा आ रहा था, कहती है कि इतना मज़ा आ रहा है कि हम दोनों बैठ के जा रहे हैं जी। फाइनली जो सा है वो हम घर चले गए थे, और इसके बाद जो सा है एक सरप्राइज़ था।
साथ, जो कि आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।